हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए क्लास 11 स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 5 मदर्स डे, रिटन बाय जेबी प्रिस्टले। जेबी प्रिस्टले के बारे में मैंने इस वीडियो के लास्ट में रखा है थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट। आप चाहें तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं पहले स्टोरी को शुरू करने से पहले कि हम इस स्टोरी में क्या क्या पाने वाले हैं, देखने वाले हैं। स्टोरी में हम पहली बात तो स्टोरी को एकदम डिटेल में कंफर्म करेंगे, वो भी विजुअल इमेज के माध्यम से, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो भी अच्छे से समझ में यहाँ आ जाए। अलावा इसके जो आपके बुक में क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दूंगा मैं, जो कलेक्ट किया हूँ मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बने रहिए अंत तक वीडियो के, स्किप करने की जरूरत नहीं आपको है। सारी इन्फॉर्मेशन जो कहीं से आपको मिल सकती थी वो आपको एक जगह मिलने वाली है। तो चलते हैं मदर्स डे के बारे में बात करते हैं। ये टाइटल जस्टिफाई करता है कि मदर का दिन, यानी कि मदर का भी एक दिन होना चाहिए जिसमें माँ की इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। माँ जो कहे वही मानना चाहिए सबको, क्योंकि माँ एक ऐसी देन है कुदरत की जो घर पर 24 घंटे काम करती है बिना किसी सैलरी के। लोग 8 घंटे जॉब करते हैं और आते हैं थक जाते हैं घर पर, उनके लिए परेशानी होती है। वो कहते हैं कि हम तो काम करते हैं, और जो 24 घंटा काम करता है बिना सैलरी के उसका तो कोई काम का नाम ही नहीं होता। तो एक माँ के दिन के बारे में यहाँ पे प्रिस्टले महोदय ने किस तरीके से इस नाटक को लिखा है। ये एक प्ले है, एक नाटक है, जिसको हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। स्टोरी को शुरू करते हैं, हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिएगा, आपको सबसे पहले बता दूं मैं कि एक प्ले है, मैंने आपको बताया ये 1 एक्ट प्ले है। 1 एक्ट प्ले, 1 एक्ट प्ले, प्ले मतलब नाटक, नाटक है लेकिन एकांकी नाटक है। ये एकांकी या 1 एक्ट क्या होता है? एक्चुअली इसमें एक ही एक्ट होता है जब पर्दा उठता है और जो लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, जो स्टेज पर हैं, जो थिएटर में मंच पर हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो पर्दा उठता है। उसके बाद परफॉर्म जब करना शुरू होता है तो पर्दा तभी गिरेगा जब परफॉर्मेंस सबकी खत्म हो जाएगी। यानी कि एक ही बार पर्दा उठने पर एक ही सीन को कंफर्म कर देगा ये राइटर। आना जाना लोगों का रहता है लेकिन यह कि सीन एक ही रहेगा। तो ये 1 एक्ट प्ले है, इसमें पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, ऐसा नहीं होता है। एक बार पर्दा उठा तो पर्दा गिरेगा तब जब स्टोरी खत्म होगी। लोग आएंगे जाएंगे खिड़की दरवाजे से, वो अलग चीज़ है। तो मेजरली इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। मिसेस पियर्सन, जिनका नाम है एनी पियर्सन, ANNIE, मिसेस एनी पियर्सन। इनके पति का नाम है जॉर्ज पियर्सन। ये डोरिस जो इनकी बेटी है, जो 20 साल के आसपास की है। और ये साइरल पियर्सन जो इनका बेटा है, जो 18 साल का है। मिसेज फिजराल्ड जो इनकी पड़ोसी हैं। तो ये 5 कैरेक्टर्स हैं। एक छठा भी कैरेक्टर है इसमें जिसका नाम चार्ली स्पेंस है। चार्ली स्पेंस मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, CHARLIE, चार्ली, SPENCE। ये सिर्फ इसका नाम आया है, ये बंदा नहीं आया है। ये जो है ये डोरिस का बॉयफ्रेंड है। ये डोरिस जो महोदय हैं, मिसेज और मिस्टर पियर्सन के की बेटी, वो उनका बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस, जो सिर्फ नाम आया इसका कोई काम नहीं है इस स्टोरी में, इसलिए मैंने सिर्फ 5 का जिक्र किया है। नाटक की ये घटना जो है ना, वो मिसेस पियर्सन के लिविंग रूम में होती है, बैठक कक्ष में। जो घर जो है लंदन के सब अर्बन में बना है, लंदन के एक गांव उपनगर में बना हुआ एक घर मिसेस पियर्सन का, उनका लिविंग रूम का ये सीन है। ठीक है, तो लंदन में गांव, गांव में एक घर, घर में एक कमरा, वो कमरा का नाम है लिविंग रूम, बैठक कक्ष, जिसमें बैठी है मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजराल्ड। दो स्टोरी शुरू करते हैं हम। ये हैं 2 पड़ोसन, ये है मिसेस पियर्सन जिनका घर है, और ये है मिसेस फिजराल्ड जो आई हुई हैं, पड़ोस की हैं। मिसेस पियर्सन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मिसेस पियर्सन जो है, इनका कैरेक्टर्स भी मैंने रखा है, वीडियो के अंत में आपको मिलेगा थोड़ा सा दोनों का कैरेक्टर, जो मेजर पार्ट इन्होंने ही निभाई है। मिसेस पियर्सन एक अच्छे स्वभाव वाली पर कुछ चिंताग्रस्त 40 साल से कुछ अधिक आयु की महिला हैं। ये दब्बू स्वभाव की महिला हैं। इन्हें अपने बच्चों से बहुत प्यार है, हालांकि इनके बच्चे और इनके पति जो है ना, इन्हें एक घरेलू नौकरानी से ज़्यादा नहीं मानते हैं। जबकि मिसेज फिजराल्ड जो है, ये कुछ अधिक आयु की, यानी 40 साल से अधिक आयु की, इनसे अधिक आयु की हैं। भारी बदन है इनका, हिस्ट पुष्ट महिला है। ये भविष्यवक्ता भी हैं, लोगों की भविष्य भी बताती हैं। उसने ये कला ज्योतिष विद्या ना किसी एशियाई देश से सीखी थी, और ये महोदया 12 वर्ष वहाँ बिताए थे इसको सीखने के लिए।
ये धूम्रपान करती हैं, मदिरा पीती हैं, ताश खेलती हैं, इतने अच्छे अच्छे काम ये कर लेती हैं। तो ये तो हो गई इन दोनों के बारे में। दोनों महिलाएं साथ बैठी दिखाई देती हैं। जैसे पर्दा ऊपर उठता है, चूंकि ये नाटक है, कोई नॉवेल नहीं है, कोई एस्से नहीं है, तो पर्दा तो उठेगा ही उठेगा। पर्दा उठता है, यह घर मिसेस पियर्सन का है। वह अपनी पड़ोसन को अपनी राम कथा सुना रही हैं। ये महोदय अपनी राम कथा सुना रही हैं इनसे, क्योंकि राम कथा वही सुनाता है जो कमज़ोर होता है। यहाँ कमज़ोर ये हैं और ये सुन रही क्योंकि ये बहुत बहुत आप कह सकते हो दबंग टाइप की हैं और ये दब्बू टाइप की हैं। तो ये राम कथा सुना रही हैं इन महोदया को अपने घर की, अपने परेशानियों के बारे में। बच्चे डोरिस तथा साइरिल वयस्क हो गए हैं, पर दोनों ही सेल्फ सेंटर्ड हैं और विचारहीन हैं। ये बताते हैं कि जो दोनों मेरे बच्चे ना, वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ अपने तक का रखते हैं। वो मतलब अपना भला भला जगमाही टाइप का होता है कि अपना भला हो, बाकी भाड़ में जाए लोग, उससे कोई मतलब नहीं है लोगों से, तो खुद का काम बन जाए, बाकी कोई कुछ भी करे। और वो विचारहीन भी है दोनों, डोरिस और साइरिल विचारहीन है। उन्हें विचार नहीं है कि मम्मी बैठी है, वो काम कर रही है, उसके अलावा भी मम्मी से काम करवा रहे हो कि मम्मी कपड़ा धो दो, मम्मी कपड़े साफ करके प्रेस कर दो। ये सब चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए वो भी करते हैं वे लोग। ये दोनों किसी दफ्तर में काम भी करते हैं और जब घर लौटते हैं तो उन्हें बाहर जाकर के मौज मस्ती करने की हड़बड़ी रहती है। ये बता रही हैं इनको अपने बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, कि दोनों कहीं ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटे 6 घंटे काम करके जब आते हैं, लौटते हैं, तो उन्हें बाहर जाकर मौज मस्ती करने की बड़ी हड़बड़ी रहती है। वे चाय मांगते हैं तथा अन्य सेवाओं की भी मांग करते हैं मुझसे, जैसे कि मैं नौकरानी हूँ, जैसे कपड़ों की सफाई कर दो, इनके सिलाई कर दो, प्रेस कर दो, ये सब मुझसे काम करवाते हैं। कमजोर स्नेहात्मक माँ के मन को चोट लगती है, पर उसके अंदर अपनी बात कहने की साहस नहीं है। मतलब माँ स्नेहात्मक माँ है, स्नेही माँ है, प्रेम करती है बच्चों से, लेकिन इनके दिल को भी तो चोट लगती है ना। इनका कोई कुछ ना सुने, ये सबका सुने, कैसे होगा। लेकिन ये अपनी बात को किसी से नहीं कह सकती, साहस नहीं है, या प्रेम के कारण ऐसा है। कभी कभी होता है प्रेम का बंधन इतना मजबूत होता है कि हम उस बंधन को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर टूट गई तो वो ऐसी रस्सी हो जाती है जिसमें गांठ बन जाते हैं। ये नहीं चाहती थी वैसा हो। इनके पति भी बहुत अच्छे नहीं है। इनके पति भी इनके प्रति जो है ना, वो संवेदनहीन हैं। मिसेस फिजराल जो हैं, ये रौबदार औरत हैं जो जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती हैं। वह मिसेज पियर्सन को भी सलाह देती है कि बलवान बनो तथा परिवार की बॉस बनो। तो ये बॉस चूंकि है अपने परिवार की, सब कुछ करती है, ताश वाश खेलती है, बीड़ी सिगरेट सब पी लेती है, तो ये बोलती है मिसेस पियर्सन को कि दब्बू मत बनो, बॉस बनो। ये कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों तथा पति के पीछे भागने और उनका आदेश पालन करने की जरूरत नहीं। ऐसी सेवा उन पर बुरा असर डालेगी, जिंदगी भर यही काम करोगी तुम। पति, बेटे तथा बेटियों को चाहिए कि वे अपनी पत्नियों तथा माँ की ओर ध्यान दें, उन्हें कूड़ा करकट न समझें। पर मिसेज पियर्सन जो महोदय हैं, ये घर में कटुता का वातावरण नहीं पसंद करती। वह कोई भी निर्णायक कदम नहीं ले सकती। जो कदम लेना है वो बच्चे और हस्बैंड लेते हैं। वह अपनी पड़ोसन से सहमत है, ये सहमत है इनसे कि हाँ जो कह रही हो वो सही है, पर वह अपने परिवार को सुधारने का वायदा नहीं कर सकती कि मैं अपने परिवार को सुधारूंगी, बॉस बनूंगी, मारूंगी, पीटूंगी, चिल्लाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी। ऐसा नहीं कर सकती मैं, इतना नहीं है मेरे में हिम्मत। मिसेस फिजराल सुझाव देती हैं कि मैं पूरे परिवार को सबक सिखा सकती हूँ तथा उन्हें उनकी औकात बता दूंगी मैं। इसलिए मेरे पास एक योजना है, बस तुम मेरी बात मान लो तो। मिसेस पियर्सन कहती हैं योजना? कैसी योजना? ये कहती हैं कि योजना ये है कि हम अपना पर्सनैलिटी चेंज कर लेंगे, अपने व्यक्तित्व को अदल बदल कर लेंगे। यानी कि मैं मिसेस फिजराल्ड हूँ, लेकिन मेरे में तुम्हारी व्यक्तित्व आ जाएगी, तुम्हारी आत्मा आ जाएगी, मैं दब्बू बन जाऊंगी, और तुम मिसेस पियर्सन हो, तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा चली जाएगी मिसेस फिजराल्ड की, और तुम हो जाओगी दबंग बॉस। तो रहोगी तुम ही, चेहरा तुम्हारा, शरीर तुम्हारा, बस आत्मा मेरी एंटर कर जाएगी, और मैं रहूंगी, लेकिन आत्मा तुम्हारी मेरे अंदर चली आएगी। तो बस यही कर लो। मिसेस पियर्सन इसको अजीब मानती हैं कि ये सब कैसे हो सकता है, ये सब पॉसिबल है। ये कहती है पॉसिबल क्यों नहीं है, 12 साल तक मैंने ये काम किया है, 12 साल तक मैंने ये जो अभी आपको बताया मैंने कि भविष्यवाणी करने वाली, भविष्यवक्ता, ये जादू, ये मैंने 12 साल सीखा है, तो ये मेरे लिए चुटकी भर का काम है। मिसेस पियर्सन इसका बचाव करती है कि नहीं ये सही नहीं होगा, लेकिन मिसेस फिजराल्ड जो हैं वो दबाव देती हैं और किसी तरीके से मिसेस पियर्सन को मना लेती हैं, राजी हो जाती हैं, चलो ठीक है। अब होता यह है कि मिसेस पियर्सन जो हैं उनके हाथों को मिसेस फिजराल्ड जो हैं अपने हाथों में ले लेती हैं और कुछ शब्दों का मंत्रोच्चारण करती हैं।
जैसे अस्तता दम, अस्तता लम, अस्तता लम डम बोना, ऐसा कुछ बोलती हैं वो। तो जैसे ही ये मंत्रोच्चार जैसे मैंने किया लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ, हो सकता है आप पर हो गया हो, लेकिन ये है कि इन्होंने जब किया तो असर हो गया। दोनों शिथिल पड़ गई, दोनों जो थे शिथिल हो गई, पर धीरे धीरे उनमें जान आ जाती है और दोनों हाथ छोड़ करके फिर से नॉर्मल लाइफ में आ जाती हैं। पर अब उनका व्यक्तित्व चेंज हो चुका है, यानी कि अब जो हमने सुना कि मिसेस पियर्सन बड़ी दब्बू हैं, मिसेस फिtzgerald जो है वो बड़ी दबंग है, अब उल्टा हो गया है। तो ये मिसेस फिtzgerald लेकिन अब ये दब्बू हो गई हैं, तो मिसेस पियर्सन लेकिन अब ये हो गई हैं दबंग। तो इस तरीके से इंटरचेंज हो गया पर्सनैलिटी, दोनों में आत्माएं बदल गई हैं। अब मिसेस पियर्सन साहसिक और रौबदार बन चुकी हैं तथा मिसेस फिtzgerald घबरा जाती हैं। वह देखती है कि उनका शरीर बदल गया है, शरीर नहीं बल्कि आत्मा बदल गई है। वो चीख मारती है, अरे ये कैसे हो गया। मिसेस पियर्सन जिसके अंदर मिसेस फिtzgerald का व्यक्तित्व आ गया है, अपने परिवार को दुरुस्त करने की तैयारी कर लेती है, क्योंकि अब इनके अंदर आ गया इनकी आत्मा। तो इसलिए अब ये कहती हैं कि अब मैं अपने परिवार को, यानी कि मैं तुम्हारे परिवार को, है तो ये पियर्सन ही लेकिन आत्मा तो इनकी है ना, तो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे परिवार को या अपने परिवार को, जो भी मानो, आप भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अब इस परिवार को सुधारूंगी। अब देखती हूं मैं कि कैसे लोग क्या करते हैं। अब होता यह है कि दोनों का व्यक्तित्व चेंज हो चुका है। अब ये महोदया कहती हैं, जिनमें मिसेस पियर्सन आ चुकी हैं, ये कहती है अब मैं क्या करूं, अगर तुम बदलोगी अपने घर को तो अब मैं क्या करूं। ये कहती हैं कि तुम मेरे घर चले जाओ। ध्यान से सुनिएगा, ये कहती हैं कि तुम मेरे घर चले जाओ। मेरे घर का मतलब, अब आप कहोगे यही तो है घर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके अंदर तो है वो मिसेस फिtzgerald। तो ये कहती हैं इनको कि तुम मेरे घर जाओ और मैं तो तुम्हारे घर हूँ ही मिसेस पियर्सन के रूप में, तो तुम घर जाओ। अब देखो क्या होता है, बाद में आना, बीच में दखल अंदाजी मत देना, झांका झांकी मत करना बस, वरना सब काम की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो तुम बस आराम से घर पर जाओ, क्योंकि मैं दबंग हुई ही अपने घर पे, तो तुम दब्बू भी रहोगे, कोई कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि आधे घंटे 2 घंटे 3 घंटे में क्या होने वाला है। आराम जाओ, ऐश करो, जियो मेरी ज़िंदगी को खोल करके और देखो कि मेरा कितना रौब है मेरे घर में, और वेट करो कुछ समय का। अब इस तरीके से सब कुछ बदल जाता है। मिसेस पियर्सन अपने अवतार में, नए अवतार में आ जाती हैं, और वो महोदय जो हैं अब सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, तथा मेज पर ताश का खेल भी खेलती हैं। ये डोरिस, आप कहानी शुरुआत होती है। डोरिस जो 20 वर्ष से ऊपर की सुंदर युवती है, कमरे में तेजी से प्रवेश करती है। वो बिगड़ी हुई बच्ची है, वह माँ से 2 चीज़ें की डिमांड करती है। आते ही 2 चीज़ों की डिमांड, अपनी पीली पोशाक, कि मेरी पीली पोशाक लेकर के आओ, उस पर प्रेस करके लाओ, तथा 1 कप चाय मेरे लिए लाओ। उसे माँ को धूम्रपान करते देख बड़ी हैरानी होती है, पर माँ ने तत्काल जवाब दिया कि मैं चाय बनाने वाली नहीं और मैं तुम्हारी पीली पोशाक को प्रेस करूंगी, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया। क्योंकि दबंग बन चुकी हैं, चेंज हो चुका है इनका व्यक्तित्व, इसलिए हड़का देती हैं डोरिस को। अब डोरिस जो है परेशान, वो कहती हैं कि बिल्कुल मैं चाय बनाने वाली नहीं। ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है डोरिस कि ये कह रही है चाय नहीं बनाने वाली, पोशाक नहीं लाने वाली, ये कैसी हो गई है। वो अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जाने वाली है। ये कहती है कि मैं स्पेंस के साथ घूमने जाने वाली हूँ, मेरे कपड़े लाओ, पीली पोशाक, और मैं चाय पी करके जाऊँगी, कपड़े चेंज करके। जैसे ही उसने ऐसे बोला, माँ कहती है कि मैं तुम्हारी पोशाक पर प्रेस नहीं करने वाली, और दूसरी बात तो ये कि तुम चार्ली स्पेंस की जो बात करती हो ना, वो बहुत भद्दा इंसान है। वो पीली पोशाक की भी बुराई करती है और चार्ली की बुराई करके कहती है कि चार्ली तो बड़े बाहर निकले दांत वाला और मंद बुद्धि व्यक्ति है, वो बंदर की तरह दिखता है। इसने बोला कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो बंदर की तरह दिखता है, बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए और मंद बुद्धि दिमाग से पैदल इंसान है वो। इस बात पर जो डोरिस होती है वो कुछ इस तरीके से रोने लगती है और फिर बाहर निकल जाती है वो वहाँ से। तभी थोड़ी क्षण में साइरिल एंटर करता है, हंसते मजा लेते हुए, क्योंकि राज चलता है इन लोगों का माँ के ऊपर। तो हंसता हुआ साइरिल वहाँ एंटर करता है। वो भी अपनी माँ से चाय की डिमांड करता है, लेकिन जल्द ही वो नाराज हो जाता है जब उसकी माँ इनकार कर देती है, ये कह के कि मैं चाय नहीं बनाने वाली। वह यह सुनकर हताश हो जाता है कि उसकी वस्त्रों को न तो बाहर निकाला गया है, ना ही उसकी सिलाई की गई है, जबकि मैंने कहा था कि मैं जब आऊँगा शाम को तो मेरे कपड़े निकाल देना, उसकी सिलाई कर देना, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है। वह सोचता है कि माँ ऐसा बोल रही है, शायद माँ की तबीयत ठीक नहीं हो। वह हैरान है कि मैं अब कोई भी काम नहीं करने वाली है, मैं मतलब माँ।
वो हैरान था कि माँ अब कोई काम नहीं करने वाली, क्यों नहीं करने वाली है? क्योंकि माँ ने बोल दिया अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। तथा कठोरतापूर्वक उत्तर भी दे रही है मेरी माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? माँ बताती है कि उसे भी अपनी दिनचर्या से सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। यही तो है मदर्स डे, मदर का दिन, उसकी भी एक दिन छुट्टी होगी। संडे छुट्टी होगी या सैटरडे छुट्टी होगी, बाकी 5-6 दिन सिर्फ वो नहीं खाना बनाएगी, सब मिलकर खाना बनाएंगे। ये सब काम नहीं होने वाला मुझसे कि मैं 7 दिन बनाऊँ, तुम ऐश करो, जा करके अपना काम करके आओ, उसके बाद जा करके पार्टी में ऐश करो, मैं घर पर यहीं पढ़ूँ सिली पीसी की तरह 24 घंटे पीसूँ खुद को। डोरिस जो है वो कमरे में प्रवेश करती है, यानी कि वो फिर से आ जाती है। उसके चेहरे की जो इस समय कह सकते हो कंडीशन है, वो बड़ी दयनीय हालात में है। वो उसने एक शॉल भी लपेटा हुआ है। माँ कहती है कि तुम अब बहुत बुरी दिख रही हो, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे मेकअप तो ये रोने गाने से तुम्हारे जो हैं वो भीग चुके हैं, इतनी तुम डाइन टाइप की लग रही हो, ये कर क्या रही हो तुम? डोरिस जो है वो माँ को दोष देती है कि तुम ही ने मुझे रुलाया है, तुम्हारे कारण मेरे मेकअप खराब हुए हैं, तुम्हारे कारण मेरे शक्ल खराब हुए हैं। फिर माँ जो है वो कहती है चलो छोड़ो। माँ मदिरा पीने की इच्छा व्यक्त करती है, अरे छोड़ो मैं जा रही हूँ शराब पीने। फिर माँ मदिरा पीने लगती है। भाई बहन जो होते हैं ये देख करके परेशान, ये फुसफुसाने लगते हैं आपस में। डोरिस बताती है अपने भाई को, चूंकि डोरिस पहले आई है ना इसलिए, साहिल को बताती है कि माँ सिगरेट पी रही थी और ताश खेल रही थी। ये तो बिल्कुल बदल गई है, शायद उसका सिर कहीं टकरा गया है अथवा झक्की हो गई है, या तो ये पगला गई है। दोनों इस बात से हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि चलो डैडी को आने दो, डैडी आएंगे तब मजा आएगा, उनकी वाट लगेगी, उनके चेहरे की हम फीलिंग देखेंगे, कैसा एक्सप्रेशन होता है उसमें। जैसे दोनों लोग हंसते हैं, माँ उन्हें मूर्खतापूर्वक ठाके लगाने के कारण फटकारती है और बच्चों की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वे माँ से पूछते हैं आखिर हमारे प्रति आप इतनी कठोर क्यों हो गई हो? माँ उत्तर देती है कि मैं भी रोज 8 घंटे से अधिक काम करती हूँ, मेरी इस सेवा के प्रति कोई आभार तुम नहीं दिखाते, थैंक यू नहीं बोलते, कुछ कोई मतलब नहीं होता है। मैं अब शाम को भोजन करने के लिए क्लैरेंडन जाऊंगी, ये है क्लैरेंडन होटल, मैं यहाँ जाऊंगी शाम को भोजन करने के लिए, मैं नहीं बनाने वाली, तुम लोग बनाना खाना। मुझे भी चेंजिंग चाहिए, मुझे भी चेंज चाहिए, मैं भी अपने जीवन में चेंज लाऊंगी। और मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं अपनी स्वयं देख रेख कर सकती हूँ, बाहर घूम सकती हूँ। वह नाराज हो जाती है जब डोरिस प्रश्न पूछती है कि क्या आप कहीं गिर गई थी? जैसे ये लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप कहीं गिर तो नहीं गई थी, सर्वर आपके चोट लग गया हो, टकरा गया हो? माँ को गुस्सा लगती है। माँ उन्हें चेतावनी देती है कि बकवास बंद करो। जैसे बकवास बंद करो का शब्द गूंजता है उस कमरे में, वैसे ही जॉर्ज पियर्सन घर लौटते हैं दबे हुए हालात में। वह कोई 50 वर्ष के भारी बदन तथा आडंबरी व्यक्ति, आडंबर में विश्वास करता है और बड़े धीरे धीरे चलता, बड़े धीरे धीरे बोलता है। लोग इसको बहुत अच्छे अच्छे नामों से संबोधित करते हैं जो अभी आपको समझ में आएगा। वे जैसे ही डोरिस की आंखों में आंसू देखते हैं तो वे जानना चाहते हैं कि डोरिस रो क्यों रही है। तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वे पत्नी को मदिरा पान करते हुए पाता है। उसे लगता है कि बेसमय मदिरापान ठीक नहीं, क्योंकि ये करती तो नहीं है, लेकिन अगर करे भी तो ये अनटाइमली क्यों, मतलब सुबह शाम दोपहर चाहे जब। तो ये कहते हैं मिसेज जॉर्ज पियर्सन कि आज मैं चाय नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे क्लब में स्नूकर मैच देखने जाना है और वहीं रात्र का भोजन भी कर लूंगा, तो खाना बनाने की मेरी जरूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे ये कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी चाय नहीं बनाई हूँ और मैं खाना बनाने वाले नहीं हूँ, तुम जो करना है करो। ये महोदय हैरान हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं कि क्यों, तुमने चाय क्यों नहीं बनाया? सोचो बंदा चाय पीने वाला भी नहीं है, बस इसने कह दिया कि चाय नहीं बनाई हूं मैं, तो ये गुस्से में आ गया कि चाय क्यों नहीं बनाया तुमने, खाना क्यों नहीं बनाओगी तुम। तो ये गुस्से में महोदय आ तो जाते हैं, लेकिन मिसेस पियर्सन के सामने अब गुस्सा कहाँ चलने वाला है। ये करारा जवाब देती हैं और चुनौती दे के कहती हैं कि अपनी बात सिर्फ मुझसे ही मनवाते हो और जाकर के जिस क्लब में स्नूकर देखने जा रहे हो, जिस क्लब में डेली जाते हो पीने खाने के लिए ना, वहां जाकर के लोगों से अपनी बात को मनवाओ। वहां कोशिश करो जहां लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। वे तुम्हें पॉपी ऑपी पियर्सन कहते हैं। पॉपी ऑपी पियर्सन इनका नाम है क्योंकि वहां लोग इनको इसी नाम से कहते हैं। क्यों कहते हैं आप देखिए, क्योंकि ये मंद गति से चलने वाला आडंबरी व्यक्ति है, धीरे धीरे चलता है, लगता है जैसे कोई जॉम्बीज है, तो इसलिए वहां के लोग पॉपी ऑपी कह के पीठ पीछे इसकी भर्त्सना करते हैं, बुराई करते हैं। क्योंकि ये बात इनको कैसे पता, ये बात इनको नहीं पता, पियर्सन को नहीं पता, लेकिन फिजराल को पता, क्योंकि वो भी तो पीती खाती है ना। तो चूंकि फिजराल नहीं है ये, लेकिन उसकी व्यक्तित्व इसमें है, इसलिए फिजराल को पता है मिसेस पियर्सन के रूप में। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं
कि जा करके मुझ पर जो गुस्सा करते हो जाकर वहाँ गुस्सा करो। जो तुम्हारे पीठ पीछे पॉपी ऑपी कह के लोग बुलाते हैं तुम्हें, पत्नी उन पर आरोप लगाती है कि आप मेरी उपेक्षा करते हैं, अरे जाकर अपनी देखो, तुम्हारी उपेक्षा हर कोई करता है। तो जैसे ही महोदय कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे क्लब में हर कोई मेरी बात बहुत अच्छे से मानता है, मुझे ऐसा कोई नहीं कहेगा। लेकिन अचानक से बंदा जो साइरिल जो मुंह बनाए बैठ खड़ा था, उसने इस बात की पुष्टि कर दी, उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ डैडी, क्लब के सदस्य आपको पीठ पीछे पॉपी ऑपी कहते हैं। अब जैसे ही उसने कहा, ये महोदय जॉर्ज जो है इनको इतनी ठेस लगी कि वे बिना कुछ बोले बाहर चले जाते हैं। साइरिल माँ को कहता है, माँ को कहता कि आपने डैडी की भावनाओं को चोट पहुंचाया, ये नहीं करना चाहिए था आपको। तब माँ तर्क देती है, कहती है कि लोगों की भावनाओं को कभी कभी चोट लगने से उन्हें लाभ होता है। और जाहिर सी बात है आजकल के लोग सुसाइड क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर झेलने, देखिए ये राइटर और माँ नहीं कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि लोग जो है वो झेलने की प्रवृत्ति उनमें नहीं है। लोगों को अगर कोई मार देता है तो उनको सुसाइड करने की इच्छा होती है, लोग फेल हो जाते हैं तो उनको सुसाइड करने की इच्छा होती है, क्योंकि वो फेल होना नहीं सीखे हैं लाइफ में। उनको फेल होना सिखाना चाहिए बचपन में। जैसे हर कोई सिखाता है कि पास हो पास हो पास हो, पेड़ पर चढ़ो पेड़ पर चढ़ो, अरे गिरना भी तो कोई सिखाए, तभी तो लाइफ के संतुलन को आप बना पाओगे। आपको समझ में कैसे आएगा कि जीवन का ये भी पहलू है, इसको भी झेलना पड़ेगा। खुशी के बाद गम, दिन के बाद रात आती है, तो क्यों नहीं आप इसको भी सीखो। तो इसलिए उस माँ ने कहा, तो ये तो मेरी बात रही, माँ ने तर्क यही दिया कि भावनाओं को कभी कभी चोट पहुंचाया जाना चाहिए। अगर कोई पहली बार मार खाएगा उसे दुख होगा, इसलिए घर पर बहुत अच्छे से पीटा करो उसको, मतलब ये अब नॉर्मल बात है। तो माँ सुझाव देती है कि जॉर्ज को इतना अधिक क्लब में नहीं जाना चाहिए, और वो भी ऐसे क्लब में बिल्कुल नहीं जहाँ उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, जहाँ उसका मजाक उड़ाया जाता है। तभी दरवाजे पर एक नॉक होती है, नॉक, खटखट। साइरिल जो है वो दरवाजा खोलता है मुंह बनाते हुए, तथा बताता है कि उसकी बूढ़ी मूर्ख पड़ोसन आई है। ये देखिएगा, आप अभी समझ अगर गए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंदर है वो तो मिसेस फिजराल्ड का व्यक्तित्व है, और मिसेस फिजराल्ड को ये बताया जा रहा है कि तुम जो है वो बूढ़ी मूर्ख हो, क्योंकि आपको पता है कि जो बाहर खड़ी है वो मिसेस फिजराल्ड हैं, लेकिन व्यक्तित्व उनमें मिसेस पियर्सन का है, और जो अंदर हैं वो मिसेस पियर्सन है, तो पर व्यक्तित्व उनका मिसेस फिजराल्ड का है। इसलिए उनको पता चल गया कि ये बंदा मेरे बारे में क्या बोलता है। तो इसने कहा कि जो हमारी पड़ोसन है ना, मोटी, वो बूढ़ी मूर्ख, वो आई हुई है। मिसेस पियर्सन उसे डांटती हैं, फटकारती हैं, कहती हैं कि तुमको अपने पड़ोसियों को किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तुम्हें पता नहीं है, तुम मिसेस फिजराल्ड के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हो, बदतमीज कहीं के। इस तरीके से डांट करके उसको भगा देती हैं। मिसेस पियर्सन अपनी पड़ोसन का गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। मिसेस पियर्सन अपनी पड़ोसन का गर्मजोशी से जब स्वागत कर रही होती हैं, तभी जो मिसेस फिजराल्ड होती हैं वो जानना चाहती हैं कि मेरे घर में क्या चल रहा है, क्योंकि उनका ही तो घर है। वो जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, हस्बैंड कैसा है, क्या क्या इस औरत ने गुल खिलाया इस घर में। तो वो जानना तो चाह रही हैं, वो जानने को बहुत आतुर है कि उसके घर में क्या हो रहा है। तभी साइरिल जो है वो शिकायत करता है, गुस्से में चीख करके बोलता है कि ये हमारे घर के मामले में कुछ कहने या जानकारी लेने वाले तुम कौन हो, हमारे घर में कुछ भी हो, तुमको क्यों हो। क्योंकि अभी आपको बताया मैंने कि वो जानना चाहती है घर में क्या चल रहा है, लेकिन आप इस साइरिल को क्या पता कि यही मेरी माँ है। तो वो जानना चाह रही है कि बच्चों को, हस्बैंड को क्या हो रहा है। तो इस बंदे को लगा कि ये आ रही है, चुगली उगली करेगी अभी, चूंकि इसका काम यही है, चढ़ाती उड़ाती है। तो इसलिए इसने गुस्सा किया कि तुम मेरे घर के आंतरिक मामलों में कुछ कहने वाली या जानकारी लेने वाली कौन। तभी माँ उसे कठोरता से कहती है, माँ उसे कहती है चुप रहो तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं है, ये घर मेरा है। तो कठोरतापूर्वक डांट देती है कि शांत रहो, वो शांत हो जाता है। वो अपनी पड़ोसन को यह भी बताती है कि मुझे अपने परिवार को अपने तरीके से सुधारने दो। देखिएगा, वो कह रही है कि मुझे अपने परिवार को अपने तरीके से सुधारने दो, जबकि वो मिसेस फिजराल्ड है। कहती है मैं सुधार लूंगी, जैसे मुझे सुधारना है, आप मुझे मत समझाओ। वो बताती है कि जॉर्ज को तथा दोनों बच्चों को उनकी औकात दिखा रही हूँ मैं। धीरे से बताती है कि मैं दोनों बच्चों को, तुम्हारे जॉर्ज को औकात दिखा रही हूँ। ऐसा कठोर व्यवहार उन्हें नेक बना देगा, ठीक बना देगा। जॉर्ज तभी कमरे में एंटर करता है, थुलथुला जॉर्ज। उसे आगंतुक जो महिला आई हुई है ना, उसे देख करके आश्चर्य होता है कि हमारे फैमिली में वैसे ही ड्रामा चल रहा है, पता नहीं क्या, और ये आ गई महिला, अब क्या करेगी ये। पड़ोसन जो है, जो महिला है मिसेस फिजराल्ड, वो इनको जॉर्ज कह के बुलाती हैं, जॉर्ज। अब आप सोचो, हस्बैंड को पत्नी जॉर्ज बुलाती है तो ठीक है,
बट मिसेस फिजराल्ड जब जॉर्ज बुलाती है तो इसको बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि मिसेस फिजराल्ड कभी बुलाई नहीं है, लेकिन इसे क्या पता कि मिसेस फिजराल्ड के अंदर उसकी खुद की पत्नी है, तो वो जॉर्ज कह के बुलाती है। इससे ये नाराज हो जाता है और वो कहता है अपनी पत्नी से कि इसको समझाओ कि ये मुझे मेरे नाम से मत बुलाए। इस बात से जो इसकी वाइफ है वो इसे समझाती है कि नाम में क्या रखा है, नाम में तो बुला रही है, क्या तुम्हें आपत्ति पड़ गई है। जॉर्ज ये भी शिकायत करते हैं अपनी पड़ोसी से कि घर में चाय नहीं बना, खाना नहीं। ये डोरिस के ऊपर चिल्ला रही थी, डोरिस जाकर के रो रही है, और जो साइरिल है उसके ऊपर भी चिल्ला रही है, साइरिल भी मुंह बना के खड़ा है। मिसेस फिजराल्ड उन्हें उनके नाम से फिर से संबोधित करती हैं और वे पड़ोसन को कहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दीजिए। जब ये जान गए कि इस पड़ोसन से कुछ नहीं होने वाला है तो ये महोदय कहते हैं कि मुझे मतलब हमें परिवार के साथ अकेला छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए हमें आपका साथ, आप यहाँ से चले जाइए। पर उनकी पत्नी उन्हें आड़ो हाथ लेती है, कहती है तुम्हें सलीका नहीं आता कि लोगों से कैसे बात करते हैं। कितनी फॉर्म में चल रही है ये औरत पियर्सन, आपको अंदाजा लग गया होगा, है ना। वह अपने हस्बैंड से कहती है कि आप क्लब क्यों नहीं चले जाते, जाओ वहाँ जहाँ पर तुम्हें लोग पॉपी वॉपी कहते हैं। जॉर्ज गरजते हैं कि तुम तो झक्की या सनकी हो गई हो। मिसेस पियर्सन उनके बड़े स्थूल तथा मूर्खतापूर्ण चेहरे पर एक थप्पड़ मारने की धमकी देती हैं कि ज़्यादा बोलोगे ना गिराऊंगे बन से, कान के नीचे दिमाग से हो जाएगा तुम्हारा। जैसे ही ये होता है बात, तब जॉर्ज महोदय जो होते हैं वो दोनों महिला को हक्का बक्का होकर के देखने लगता है, और जो इनकी वाइफ यानी कि जो मिसेस पियर्सन है, जो इस समय मिसेस फिजराल्ड के रूप में है, वो भी परेशान हो जाते हैं कि मेरे पति को ये क्यों कह रही है औरत मारने के लिए। गुस्सा दोनों को लगता है, बट क्या करें, क्योंकि वो अभी अपने व्यक्तित्व में नहीं है, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकती। तो जॉर्ज महोदय जो है ये हक्का बक्का हो जाते हैं। आज डर डर के रहने वाली महिला दुर्गा कैसे बन गई ये सोच रहे हैं महोदय। और ये भी उसे समझ में नहीं आता कि पड़ोसन उसकी पत्नी को मिसेस फिजराल्ड क्यों कह रही है। एक और दुविधा इनके अंदर है, इनकी पत्नी, लिखा है इसमें साफ साफ कि जो पड़ोसन है वो इनकी पत्नी को मिसेस फिजराल्ड कहती हैं। इनको तो कन्फ्यूजन है, आपको नहीं है ना। बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पड़ोसन इनकी पत्नी को मिसेस फिजराल्ड क्यों कहती हैं, क्योंकि वैसे भी वो मिसेस फिजराल्ड ही हैं पियर्सन के रूप में। वो कमेंट करता है कि मेरी पत्नी को थोड़ा सा नशा हो गया है इसलिए ऐसा है, इसलिए आप जो है ना वो अभी जाओ, हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी आप निकल लो यहाँ से, नशा हो गया है, उदास है और कुछ परेशानी है, बस ठीक हो जाएगा। तब तक डोरिस जो है वो कमरे में आती है, प्रवेश करती है। पड़ोसन उससे पूछती है कि आज तो तुम्हें स्पेंस के साथ, चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाना था ना। देख लीजिए, ये महोदय पूछ रही हैं कि तुम्हें तो आज चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाना चाहिए था। क्यों पूछ रही है पड़ोसन? क्योंकि ये पड़ोसन नहीं है, ये इसलिए क्योंकि इनको पता है कि बेटी जो है वो जाने वाली है। तभी डोरिस नाराज हो जाती है, कहती है रोषपूर्वक, पूछती है कि आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है। फिर बताती है कि चलो ठीक है, बता दे रहा हूँ कि बाहर जाने की योजना हमने खत्म कर दी है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे दुखी कर दिया, अब मैं नहीं जाने वाली। माँ, जॉर्ज तथा बच्चे ये बच्चों को कहती हैं कि थोड़े समय के लिए आप बाहर चले जाओ। यानी कि जो माँ है, जो मिसेस फिजराल्ड के रूप में मिसेस पियर्सन है, वो हस्बैंड से कहते हैं, बच्चों से कहते हैं अपने कि एक काम करो, कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ, थोड़े समय के लिए बाहर चले जाओ और फिर हम आपको बुला लेंगे। तब मिसेस जो पड़ोसन होती है मिसेस फिजराल्ड, वो कहती है हाँ आप लोग बाहर चले जाइए, कुछ देर बाद हम बुला लेंगे और विश्वास करिए कि मैं आपकी पत्नी को सही रास्ते पर ला दूंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, आप मुझ पर विश्वास करिए कि परिणाम जो होगा वो सुखद होगा। पड़ोसन जो है मिसेस फिजराल्ड, जिसके अंदर मिसेस पियर्सन का व्यक्तित्व प्रवेश कर गया है, वो हट करती है कि पुनः मुझे बदल दो, मुझे चेंज कर दो। जब ये चले जाते हैं लोग, तब वो कहती है कि देखो मेरे पति, मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, इसलिए अब मुझे अपने व्यक्तित्व में आने दो और तुम अपने व्यक्तित्व में हो जाओ। उसे सहन नहीं होता है कि उसके परिवार के सदस्यों को ऐसा उनके साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा है और अधिक कठोर व्यवहार किया जाए, ये उसे बर्दाश्त नहीं। मिसेस फिजराल्ड जो है वो तैयार हो जाती हैं कि चलो ठीक है, जो कह रही है वो ठीक है, लेकिन हाँ दोबारा ऐसी गलती मत करना, जो मैं टाइट की हूँ चूड़ी वो ढीला मत करना, वरना तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा आघात होगा। वो शुरू हो जाती है, अपने मंत्रों को फिर से उच्चारित करती है, वही मंत्र जो आपको मैंने बोला, जो मुझे खुद याद नहीं है। दोनों अपने अपने रूप में आ जाती हैं। मिसेस फिजराल्ड अपनी पड़ोसन को कहती है, यानी अब आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मिसेस पियर्सन ही हैं, इनके अंदर व्यक्तित्व भी मिसेस पियर्सन का है, ये मिसेस फिजराल्ड है, इनके अंदर भी मिसेस फिजराल्ड का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है। अब मिसेस फिजराल्ड अपनी पड़ोसन को कहती हैं, ये अब इनसे कहती हैं
कि अब अपने परिवार वालों के साथ नरमी मत दिखाना, अन्यथा उनका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। यानी मेरा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा अगर तुम थोड़ी सी नरमी दिखाई तो। दूसरी बात, तुम इस छोटे से नाटक की कोई सफाई खेद मत व्यक्त करना। भले नाटक किया हो, लेकिन ये नहीं कि मेरे चले जाने के बाद तुम ये कहो कि मैं नाटक कर रही थी, मैं ऐसे मजाक कर रही थी। अगर ये की तो फिर से कल से चाय लाओ मम्मी, पोशाक बनाओ मम्मी, सिलाई करो मम्मी, कढ़ाई करो मम्मी, प्रेस करो मम्मी, ये शुरू हो जाएगा और मम्मी मम्मी नौकरानी बन के रह जाएगी। इसलिए सख्ती का पालन करो, सख्ती के स्वर में इनसे काम लो। वह मिसेस पियर्सन से पूछती है, कि तुम अपने पति एवं बच्चों से क्या अपेक्षाएं रखती हो। मिसेस पियर्सन अपनी मांगों की एक सूची दे देती हैं। ये सूची दे देती हैं अपनी मांगों की कि मैं ये अपने बच्चों से, अपने पति से अपेक्षा रखती हूँ। उन मांगों में क्या क्या था, ये लोग कभी कभी घर पर रुक जाएं। देखिएगा, अब ये पूछ ले रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से, ताकि वो ये करे। ये अपनी एक सूची देती हैं कि मुझे ये चाहिए। उस मांगों में था पहला कि बच्चे, हस्बैंड उनके साथ भी घर पर रहें कभी, उसे भोजन पकाने तथा परोसने में बच्चे मदद करें, तथा रमी की एक बाजी खेल ले उसके साथ। रमी एक गेम होता है, उसके साथ वो भी खेल लें। वह मिसेस फिजराल्ड की सलाह पर अमल तथा अपने परिवार के साथ सख्ती बरतने का वचन देती है। जब ये बताते हैं मुझे ये चाहिए, ये कहती है सब होगा, बस तुम मुझे वचन दो कि तुम सख्ती का पालन करोगी मेरे जाने के बाद, और ऐसा नहीं करोगी कि तुम ये दिखाओ कि तुम बहुत अच्छी हो और बहुत प्यार से बात करो उन सब से। तो ये सब नहीं करना। ये मान जाते हैं, कसम देते हैं, ठीक है मैं नरमी नहीं बरतूंगी। अब सब लोग एंटर करते हैं, पूरा परिवार, बेटा बेटी, हस्बैंड, ये वाइफ और ये हैं पड़ोसन मिसेस फिजराल्ड। सब प्रवेश करते हैं तथा मिसेस पियर्सन की ओर सब लोग जो है वो चिंतित होकर के देखते हैं कि क्या मैटर है। माँ हल्की सी मुस्कुरा देती है और माँ जैसे मुस्कुराती है, तीनों के तीनों बच्चे, जो हस्बैंड भी बच्चा बन चुका है इसमें, सब के सब मुस्कुरा देते हैं एक साथ। अब लगता है सबको कि हाँ, लग रहा है कि पड़ोसन ने अच्छे से इसको कुछ घुट्टी पिला दी है। अब माँ अपनी योजना बताती है। अब वो माँ सबसे कहेगी, बच्चों से क्या कहेगी आप भी सुनिएगा। कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज एक गेम रमी का हो जाए, जैसे हमारे लूडो होता है, चेस होता है, वैसे वहाँ रमी का हो जाए। और बच्चे आज भोजन पकाएंगे, हम हस्बैंड वाइफ आज रमी खेलेंगे और बच्चे खाना बनाएंगे, जबकि स्वयं जॉर्ज से वो कुछ बातें भी करेगी खेलते खेलते। ये दोनों जो हैं वो चाहते तो नहीं, लेकिन बात मान जाते हैं कि चलो माँ कम से कम कुछ कह तो रही है, अभी तक तो वो झल्ला रही थी। बात मान लेते हैं और अंत में पड़ोसन का सब लोग आभार व्यक्त करते हैं कि अगर आप नहीं होती तो ये सही नहीं होती, तथा उसे अलविदा कहते हैं ठीक है आपका बहुत धन्यवाद, आप जा सकती हैं। जैसे मिसेस फिजराल्ड जाती हैं वहाँ से, देखिएगा शायद मैंने गायब नहीं किया, एक बनाया था मैंने गायब करने का, मान लीजिए ये नहीं है, ठीक है। जैसे मिसेस फिजराल्ड जाती हैं वैसे ही सारा का सारा परिवार मिसेस पियर्सन को घेर करके बैठ जाता है और उनकी बातों को सुनता है जो ये बातें कहती हैं तो अब नरम सी, लेकिन इन्होंने जो टाइट कसी है चूड़ी वो अब ढीला नहीं होने वाला है। यानी कि अब बच्चे खाना बनाएंगे, ये बात करेंगी अपने हस्बैंड से, रमी का गेम खेलेंगी साथ में, और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगी। इस तरीके से मदर्स डे यहाँ पर पूरा होता है। माँ का दिन आ चुका है, अब आपका भी दिन अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया। स्टोरी खत्म होती है, आगे चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है जो सोल्यूशन है आपके क्वेश्चंस का, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा इसका आंसर। ये ए है, ये बी का क्वेश्चन आंसर है। अगर आपके पास बुक होगा आप चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से बुक कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ये थोड़ा सा इस बी के आंसर का बच गया था जो मैंने यहाँ रखा है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ये फोर्थ और फिफ्थ जो है ये आपको खुद करना है, ये क्लासरूम एक्टिविटी है, आप अपने क्लासरूम में करें, अपने घर पर करें, इसका आंसर नहीं मिलने वाला है फोर्थ फिफ्थ। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने बना करके दिया आपको। आशा है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, इस तरीके से सेवन्थ क्वेश्चन है। ये सेवन्थ क्वेश्चन का पार्ट है। ये है कैरेक्टर्स, यानी कि मिसेस पियर्सन, मिसेस फिजराल्ड के बारे में थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी होगी। ये थीम है, 2 थीम नॉर्मल मैंने रख दिया है, आप इसको भी अच्छा लगे आप देख लीजिएगा। और ये है जेबी प्रिस्टले महोदय के बारे में, जॉन बायंटन प्रिस्टले, जिनका जन्म ब्रैडफोर्ड 1894 में हुआ था।
तो इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है, क्वेश्चन आंसर की सिलसिला खत्म होती है। आशा आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी, तब भी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना यार। लास्ट में कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई सुझाव सलाह देना हो, कोई परेशानी हो, तो भी शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं। तो केयर अगर करते हो आप किसी का, अपने दोस्तों का, तो शेयर जरूर कीजिएगा उनसे। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब करके घंटा बजा देना यार। मंदिर का घंटा बजाने में क्या लगता है, भगवान खुश हो जाते हैं ना, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।